हम ज्ञात करेंगे 15, 20 और 25 का एलसीएम गुणनखंड विधि से। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना बहुत ही आसान है, लेकिन गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना थोड़ा बच्चों के लिए कठिन होता है। लेकिन हम गुणनखंड विधि से एलसीएम आपको सिखाएंगे, तो आइए वीडियो में बने रहिए। हमारे पास संख्या है 15, 20 और 25। 15, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 20 और 25 का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 15, 20, 25 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले 15 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 पंजा 15, 5 एकम 5। तो इसका जो गुणनखंड रहेगा 3 गुणित 5। ठीक है, अगली संख्या हमारे पास है 20। 20 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। इनकी 20 का गुणनखंड हमारा हो गया 2 गुणित 2 गुणित 5। अब अगली संख्या हमारे पास आती है 25। 25 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो 5 गुणित 5, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसी गुणनखंड को हम क्या करेंगे, घात के रूप में बदलेंगे। यहाँ होगी 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। फिर हो गया है हमारा 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1। फिर यहाँ हो गया है 5 की घात 2। हमें इसमें से सबसे बड़ी घात लेनी है इन सभी में से। तो 3 है, 2 है और 5 है। हमारे पास संख्या क्या निकल के आती है, 3, 2 और 5। तो 3 सबसे बड़ी घात है, 3 की घात 1। फिर गुणित 5 का देखो, 5 की घात 2 है। 5 की घात सबसे बड़ी क्या है, 2 है। फिर 2 की घात क्या है, 2। तो 2 की घात हमारे पास क्या हो गई, 2। अब इन सब का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 2 है, तो 5 गुणित 5। 2 की घात 2 है, तो 2 गुणित 2। तो 3 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 3, 5, 15। 15 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 15, 5, 75। 15, 5, 75। 75 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 150। और 150 का पारा 2 बार बोलेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 300। और यही 15, 20 और 25 से पूरी बार विभाजित होने वाली संख्या है, वो है 300। यानी कि 15, 20 और 25 का एलसीएम 300 है। ठीक।